नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। शनि की उल्टी चाल किस प्रकार सफलता दिलाएगी, कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जब शनि परिवर्तन करते हैं जीवन में तो अवश्य ही बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो शनि की उल्टी चाल का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव महाराज। और जब शनिदेव महाराज परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो अवश्य ही जीवन में बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शनिदेव वक्री हो चुके हैं और आपके 12वें भाव में विराजमान हैं। 12वां भाव यह अशुभ भाव भी माना जाता है, क्योंकि यह खर्चे को दर्शाता है, नुकसान को दर्शाता है। यह जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में जो परेशानी आती हैं उसमें होने वाले खर्च को दर्शाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनि का कैसा प्रभाव रहेगा आपके 12वें भाव में, क्योंकि शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। जब शनि आपके 12वें भाव में इस प्रकार का प्रभाव देंगे तो उसका आपके 3 भाव में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव जब शनिदेव प्रभाव देते हैं तो अवश्य जीवन में बड़ी से बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर वक्री हो चुके हैं। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो या तो वह किसी क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देता है या किसी क्षेत्र में, उस कार्य क्षेत्र में बड़ी देरी देखने को मिलती है। शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह शुक्र के ऊपर है। शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र यहाँ पर अपनी स्वराशि में है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, लाभकारी प्रभाव दे रहे हैं। परंतु अब शनि की दृष्टि होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। यानी जिन कार्यों में आपको सफलता मिल रही थी, धन के कार्यों में, उनमें थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है। इसलिए प्रिय मेष राशि वालों, संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। परंतु उस सफलता में देरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं। और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कार्य क्षेत्रों में आपको यहाँ पर थोड़ी सी अधिक मेहनत आपको करनी होती है सफलता प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, जब तक वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, जब तक वह मेहनत करते हैं, तो वैसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। जो थोड़ी सी ही परेशानियों से डर जाते हैं वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, वह बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। प्रिय मेष राशि वालों, तो यहाँ पर जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहते हैं वह अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर अवश्य ही मेहनत करेंगे। कर्मों के विधाता हैं शनिदेव महाराज। जैसे आप जीवन में कर्म करते हैं उसी अनुसार आपको फल देते हैं। शनिदेव महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो शनि की पहली दृष्टि आपके शुक्र यानी दूसरे भाव में पड़ रही है और शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं। आपके 6ठे भाव में शनि की दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में रहेंगी। यह भी रोग और शत्रुओं का भाव होता है। नौकरी के क्षेत्र में किस प्रकार का प्रभाव होता है, किस दबाव में आप नौकरी करते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शत्रु यहाँ पर प्रबल हो सकते हैं, परंतु अगर आप यहाँ पर सतर्क होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। यानी आपको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। खान पीन पर आपको अवश्य ही ध्यान देना है और शत्रुओं से सावधान रहना है। खर्चों पर भी आपको अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, जब तक शनिदेव महाराज की वक्री अवस्था का प्रभाव होता है तो आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए, संयम बनाकर रखना चाहिए कार्य क्षेत्र में, ताकि जो आपको सफलता मिलती आ रही है वह आपकी लगातार बनी रहे। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनि की तीसरी दृष्टि का कैसा रहता है प्रभाव, क्योंकि यह आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य के भाव में है, तो भाग्य का किस प्रकार साथ देखने को मिलेगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शनिदेव महाराज का जब प्रभाव रहेगा तो भाग्य के क्षेत्र में भी किसी कार्य में देरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो धैर्य और संयम बनाकर रखें कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज। जिस प्रकार आप कर्म करते हैं जीवन में उसी प्रकार आपको फल देते हैं। जो व्यक्ति
जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो यह समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। परंतु यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्रों में मन लगाकर मेहनत अवश्य ही करनी होगी, क्योंकि कुछ व्यक्ति कार्य क्षेत्र में शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं और कहीं ना कहीं छोटे मोटे नुकसान भी उन्हें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो व्यापारी हैं, व्यापार के क्षेत्र में अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिन मेहनत अवश्य ही करनी होगी। थोड़ा सा आपको परिवर्तन भी करना चाहिए, बदलाव भी करना चाहिए, क्योंकि अपनी वाणी को मधुर अवश्य रखें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, आपको अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए ताकि आपके जो कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी वाणी को मधुर रखता है वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। जो नौकरी के क्षेत्र में है उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो अधिकारी को आपको साथ मिल रहा था, मित्रों का साथ मिल रहा था, यहाँ पर शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे वाद विवाद भी देखने को मिलते हैं। परंतु जो आपके अधिकारी हैं वह आपके कार्य की अवश्य ही सराहना करेंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत तो आपको अधिक करनी होगी, परंतु उस मेहनत का आपको जो फल मिलेगा वह बहुत ही लाभकारी रहेगा। क्योंकि जब वक्री होता है कोई भी ग्रह तो वह थोड़ा सा उतार चढ़ाव या देरी से फल देता है। तो शनिदेव महाराज का इसी प्रकार का प्रभाव रहेगा आपके तीनों भाव में, और जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर भी जो कि खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हैं, विदेश यात्रा के भाव में बैठे हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहते हैं, चाहे व्यापार से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित, तो यहाँ पर थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है। जो आपके लगातार खर्चे बढ़ रहे थे उन्हें आपको अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, परंतु आपको खान पीन पर अवश्य ही ध्यान देना होगा। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सके। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कर्म क्षेत्र में बुध की भी सप्तम दृष्टि है। कर्मों के विधाता न्यायाधीश शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य के भाव में है, तीसरी दृष्टि। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए जो आपका मन विचलित था कार्य क्षेत्र में, यहाँ पर अगर आप अपने मन को समझाकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें कार्य क्षेत्र में। कभी कभी सफलता के लिए धैर्य बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति कार्य क्षेत्रों में जब सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वह निराश हो जाते हैं, और जिसके कारण उन्हें आगे चलकर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। और कुछ व्यक्ति वहां पर संयम बनाकर रखते हैं, धैर्य बनाकर रखते हैं और बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रिय मेष राशि वालों, जहां पर उजाला है वहां पर अंधेरा भी है, और जहां पर अंधेरा है तो वहां पर उजाला भी अवश्य ही आता है। तो इस प्रकार परिवर्तन रहता है जीवन में, इसी प्रकार ग्रहों का परिवर्तन रहता है। जब कभी नकारात्मक ग्रह प्रभाव देते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और जब अच्छे ग्रह प्रभाव देते हैं तो जीवन सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल है 5वें भाव में। शनि की यह दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि तीनों दृष्टियां शुक्र के ऊपर है, एक बुध के घर में पड़ रही है सप्तम दृष्टि, और साथ ही साथ एक गुरु के घर में दृष्टि पड़ रही है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, एक भाग्य के क्षेत्र में है, अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, परंतु किसी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको वहां पर प्रयास करना पड़ सकता है या देरी से सफलता देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य का आप अवश्य ही ख्याल रखें, खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है राहु का। जो राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि के मित्र हैं, और शनि यहाँ पर वक्री हो चुके हैं, वक्री ग्रह जो कि उल्टी चाल चलते हैं। तो कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में उल्टा प्रभाव भी देखने को मिलता है, इसलिए उस कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको किसी कार्य को सफल बनाने के लिए किसी की भी आवश्यकता पड़े तो आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। उस कार्य को जब तक वह सफल ना हो उसी कार्य में प्रयास करना चाहिए, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि राहु के मित्र हैं और राहु आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। शनि का यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसका सभी राशियों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। मेष राशि वालों के जीवन में
कुछ कार्य क्षेत्रों में सफलता देखने को मिलेगी और कुछ कार्य क्षेत्रों में देरी से आपको सफलता देखने को मिल सकती है। तो इसलिए प्रिय मेष राशि वालों, शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में यहाँ पर अवश्य ही आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज का जब प्रभाव होता है तो जीवन में उच्च पद पर, सरकारी नौकरी और जीवन में अधिक धन कमाने में शनिदेव महाराज का बहुत बड़ा योगदान होता है, प्रभाव होता है। और शनिदेव महाराज जब वक्री होते हैं तो किसी कार्य क्षेत्र में आपको शीघ्र ही सफलता देखने को मिलती है और किसी कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी देरी से आपको फल देखने को मिलता है। तो इसलिए संयम बहुत आवश्यक होता है जीवन में बड़े बदलाव के लिए, बड़े सफलता के लिए, क्योंकि जीवन जब सफलता की ओर बढ़ता है तो हम और अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, और जब जीवन असफलता की ओर बढ़ता है तो जीवन में निराशा आ जाती है। हमारे जो हौसले होते हैं वह जीवन में लगातार नकारात्मक प्रभाव के कारण आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, हौसले बुलंद रहेंगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करना चाहिए ताकि शनिदेव महाराज की वक्री अवस्था के द्वारा होने वाले उतार चढ़ाव से आप बच सकें और वहां पर अच्छा प्रभाव देखने को मिल सके। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज का जब प्रभाव होता है यह कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। करियर के क्षेत्र में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की जो तीसरी दृष्टि वह भाग्य के भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर मेष राशि वालों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल केतु के साथ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, यानी आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि शनि के ऊपर भी है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव, क्योंकि साहस और पराक्रम के स्वामी हैं मंगल, और शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनि की उल्टी चाल का सफलता देखने को मिलेगी, जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, मंजिल तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शनिदेव महाराज, जय मंगल देव या हर हर महादेव, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आप सभी पर शनिदेव और मंगल का, महादेव जी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, जय राधे कृष्णा, जय मंगल देव।